स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। A, B and C are partners. A's capital is 3 lakh and B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as a capital, but he alone managed the whole business. C wants 30,000 per annum as a salary. Through the deed is silent. The firm earn a profit of rupees 1.5 lakh. How much will each partner receive as an apportion ऑफ अ प्रॉफिट्स? तो ए बी सी पार्टनर्स हैं। ए के कैपिटल हैं 3 लाख रुपीज़, बी का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। सी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एज ए कैपिटल, बट वो बिजनेस को अपने सारे बिजनेस को अकेले संभालते हैं, मैनेज करते हैं। वो 30,000 एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी पर एनम। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट यहाँ पे अप्रोप्रिएशन होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है 60,000, 60,000 एंड 30,000, 90, 30 एंड 30, 40, 40, 70, 50, 50, 50। तो ये सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें से आपको चूज़ करना है विच वन इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 3 पार्टीज। द सैलरी टू द पार्टनर्स इज नॉट अलाउ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा ए बी सी पार्टनर्स में, यानी कि जो इसका आंसर है डी है 50,000 ए, 50,000 बी एंड 50,000 सी। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट टाइप का डीड नहीं अवेलेबल था। अगर अवेलेबल होता तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सी के लिए डिफरेंट होता, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट टाइप का डीड होता है उनके एब्सेंस होने की वजह से जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। डेट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो रेंट एक्सपेंसेस है उसको सपोज कीजिए 3 लाख रुपीज़ है तो 3 लाख रुपीज़ हम कर देंगे, और जो राजवीर तनवर हैं जो लैंडलॉर्ड हैं उनके लेजर को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि किस मंथ के लिए हमने जो रेंट है वो बुक किया है, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए आप इसको सेव कर सकते हैं इस लेजर को। अब सेकेंड एंट्री हम आरसीएम की कर लेते हैं या फिर टीडीएस की कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो सिंगल आपको 3 एंट्रीज करनी होगी। तो यहाँ देखिए आरसीएम हम बुक कर रहे हैं। इनपुट आईजीएसटी जो है 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 54,000 है, तो 54,000 डेबिट हो जाएगा और टैक्स ऑन आरसीएम क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं टीडीएस की बुकिंग की कर लेते हैं, तो जर्नल वाउचर में करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए, और जो टीडीएस पेबल वाला लेजर है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेबिट करेंगे राजवीर तनवर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो डेबिट हो जाएंगे 30,000 से, और अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस इनवाइस को ले सकते हैं जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट कर रहे हैं, और टीडीएस पेबल ऑन रेंट वाले लेजर को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए बीइंग टीडीएस बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिसमें कि आप रेंट, आरसीएम, टीडीएस बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ रेंट बुक करना चाहते हैं, आरसीएम बुक करना चाहते हैं, टीडीएस बुक करना चाहते हैं, उसमें कंफर्टेबल है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जब हम आरसीएम पे करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो देखिए टैक्स ऑन आरसीएम का जो लेजर है पहले हमने इसको क्रेडिट किया था, अब हम इसको कर देंगे डेबिट। तो टैक्स ऑन आरसीएम वाला जो है वो डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको आरसीएम भी पे कर देना है, और इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। अमन, बीना एंड सुभाष आर पार्टनर्स in a firm with capital balance of 50,000, 70,000 and 80,000 respectively on 31st of March 2022. Aman decided to retire from the firm on 31st of March 2022. With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Aman on his retirement. There existed a journal reverse of 7,500 in the balance sheet on that day.
द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000, गेन ऑन रेवोल्यूशन वॉज 24,000। तो यहाँ पे अमन, बीना एंड सुभाष जो हैं ये पार्टनर्स हैं 50,000, 70,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 22। अमन ने डिसाइड किया रिटायरमेंट लेने के लिए 31 मार्च 22। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है कि जो अमन है उनको क्या अमाउंट पेड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है कि अमन को क्या अमाउंट पे किया जाएगा उनके रिटायरमेंट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जनरल रिवर्स है 7500 का, उसको हम उसमें अमन का क्या शेयर है, तो यहाँ पे हमें जो पार्टनर्स है वो 3 पार्टनर्स है, तो 7500 में हम 3 डिवाइड करेंगे तो 2500 अमन का शेयर आएगा। सेकेंड है अमन शेयर इन गुडविल 30,000 का था, तो उसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो 10,000 आ जाएगा। अमन शेयर इन गेन रेवोल्यूशन 24,000 था, तो उसमें भी हम 3 पार्टनर्स का डिवाइड करेंगे तो अमन का जो शेयर है 8,000 आएगा। इस तरीके से जो अमन का जो बैलेंस था, कैपिटल बैलेंस था 50,000 था, तो इसका जो फॉर्मूला होगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस शेयर जो था उनका जनरल रेवेन्यू प्लस शेयर इन गुडविल प्लस उनका जो रेवोल्यूशन गेन था, उनमें जो भी उनका शेयर है। तो हमने यहाँ पे शेयर कैसे निकाला आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना है कि हमारा इनपुट कितना है एंड आउटपुट कितना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो बन रही है या फिर नहीं, तभी हम जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो टैली प्राइम को ओपन करने के बाद बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा इनपुट है वो हमें डेबिट साइड में शो होता है और जो हमारा आउटपुट टैक्स है वो हमें क्रेडिट साइड में शो होता है। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है तो वहाँ पे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है नहीं बनती है और जो आपका जो भी इनपुट होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं पे या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। जब हम जीएसटी पेबल की एंट्री पास करेंगे तो ये अमाउंट हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा है और इनपुट कम है, तो यहाँ पे हमारी जीएसटी लायबिलिटी बन रही है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके हमें डेट को चेंज कर लेना है और 31 मार्च को हम यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो भी आउटपुट लायबिलिटीज़ है वो हम डेबिट कर देंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं डेबिट कर रही हूँ आउटपुट सी जीएसटी। आप यहाँ करेंट बैलेंस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट शो होगा, अदरवाइज जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगेन हम डेबिट करेंगे आउटपुट एस जीएसटी। तो आउटपुट सी जीएसटी एंड आउटपुट एस जीएसटी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, तो हम यहाँ पे सेम डेबिट कर देंगे। अगर आउटपुट आईजीएसटी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट हमारे केस में आईजीएसटी अमाउंट नहीं है। अब यहाँ हमें आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करना है। अब हम क्रेडिट करेंगे अपने इनपुट के अमाउंट को। तो सबसे पहले हम आउटपुट सी जीएसटी को इनपुट सी जीएसटी के साथ एडजस्ट कर लेंगे और अमाउंट जो भी स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और अगेन हम क्रेडिट करेंगे इनपुट एस जीएसटी के अमाउंट को। उसके बाद यहाँ देखिए इनपुट एस जीएसटी अमाउंट जो है वो जो हमारा अमाउंट है वो हम यहाँ पे मैन्युअली हमें टाइप करके क्रेडिट कर देना है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट है उसमें से हमने इनपुट एडजस्ट किया और जो बैलेंस बचता है वही हमारा टैक्स का अमाउंट होता है जो कि जीएसटी पेबल होता है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि ये हमारी करेंट लायबिलिटी है, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल हमारा आया है 25,174.56। तो ये हमारी जीएसटी पेबल अमाउंट है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने जो जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री की है ये जीएसटी अमाउंट पेबल है। तो यहाँ पे हमने ईयर के एंड में 31 मार्च को हमने जीएसटी पेबल का एंट्री कर लिया है। अब नेक्स्ट मंथ में हम अप्रैल में इसको जब पे करेंगे तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में पेमेंट की एंट्री हम करेंगे।
तो डेट को हम चेंज कर लेते हैं। बुक्स मैंने चेंज कर लिया है 1 अप्रैल 24 से, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर लिया है। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको शो होगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हमने जीएसटी पेबल का लेजर अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के क्रिएट किया था। आप चाहें तो प्रोविजंस के अंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड में 25,000 जो अमाउंट शो हो रहा है, ये हमारा पेबल है, इसको हम पे कर देंगे। तो पे करने के लिए गेटवे ऑफ टेली से भी प्रेस करना है आपको। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके हम डेट को चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे जो जीएसटी पेबल था, पहले ये अमाउंट क्रेडिट थी, अब जीएसटी पेबल को हम कर देंगे डेबिट। तो जीएसटी पेबल का लेजर में यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको हम कर देंगे डेबिट। जो भी अमाउंट था तो 25,174, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने बैंक से करेंगे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जीएसटी पेबल का जो अमाउंट था वो आप पे कर रहे हैं। इस तरीके से आप बैलेंस शीट में अब जाके देखेंगे तो जो अमाउंट आपको पहले शो हो रहा था, स्टॉक समरी की जो रिपोर्ट्स है मंथ वाइज कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो टैली प्राइम को ओपन करके गेटवे ऑफ टैली से हम यस प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्टॉक समरी ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें कंपनी में आपके जितने भी स्टॉक हैं आपको एक स्क्रीन पे शो होंगे। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है मंथ वाइज तो राइट हैंड साइड में आपको मंथली पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मंथ वाइज आपको शो होगा। सपोज कीजिए अप्रैल मंथ का देखना है तो अप्रैल मंथ पे क्लिक कीजिए। इसी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से फाइल फॉर्मेट आपको चेंज कर लेना है। एक्सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। जो ये आपका डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है। जो स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है आपका अप्रैल मंथ का, आपको यहाँ पे इनवर्ड, आउटवर्ड एंड क्लोजिंग आपको शो होगा। इस तरीके से अगर आप किसी भी मंथ का करना चाहते हैं तो इसी के नेक्स्ट शीट में आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टॉक अप्रैल का किया है, इसी तरीके से आप मई का कर सकते हैं, जून का कर सकते हैं। रनिंग में सीट आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको टैली प्राइम से अपने स्टॉक समरी को, स्टॉक के जो सारे आपके होते हैं उसको कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है टैली टू एक्सेल। और मंथ वाइज करना है तो मंथ वाइज भी कर सकते हैं, और अलग अलग मंथ की करना है आपको एक ही एक्सेल शीट में। तो आपको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको शो करूंगी कि रेंट प्रोविजनल की एंट्री हमें कैसे करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे सो दैट वाउचर ओपन हो सके एंड राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जर्नल वाउचर में हम इसकी बुकिंग करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें डेबिट करना है सैलरी एक्सपेंसेस के लेजर को। सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहीं से ऑल्ट सी आप प्रेस कर सकते हैं एंड सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम रेंट पे करते हैं वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। मान लीजिए कि 10,000 हमारा जो है वो रेंट है, तो 10,000 हम यहाँ पे कर देंगे डेबिट। जीएसटी हम नॉट एप्लीकेबल तभी करेंगे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये सर्विस परचेस कर रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 18% टैक्स रेट होगा। तो यहाँ पे 10,000 हम रेंट पे कर रहे हैं और जो रेंट पेबल एक्सपेंसेस है वो हम कर देंगे क्रेडिट। रेंट पेबल एक्सपेंसेस का लेजर ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट कर सकते हैं अंडर करेंट लायबिलिटी या फिर प्रोविज़न के अंडर में, किसी के भी अंडर में आप क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने रेंट बुक कर लिया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर लीजिए और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब मैं शो करती हूँ ये जो एंट्री हमने की है, अगर आप बैलेंस शीट में इसको देखना चाहते हैं तो ये कहाँ पे आपको शो होगी। तो गो टू में हम क्लिक करेंगे सेंटर में ही और उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। फिर ओपन करेंगे करेंट लायबिलिटीज़ को और यहीं पे हमें प्रोविजंस शो होगा। तो प्रोविजंस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रेंट पेबल एक्सपेंसेस
ये देखिए आपको क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, इट मीन्स हमने बुक कर लिया है। अब जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप जब अपने कंपनी को स्प्लिट करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे 1 अप्रैल 24, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी? हम चलिए गो टू में चलते हैं। उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे और वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी, क्योंकि वो आपकी पेबल है तो वो आपको कहाँ पे शो होगा? गो टू में क्लिक करेंगे हम और उसके बाद यहाँ पे हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, देन प्रोविजंस में जाएंगे, तो आपको ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा है, ये आपकी लायबिलिटीज़ है जो आपको पे करना है न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो गेट पे ऑफ टेली से हम बी प्रेस करेंगे और पेमेंट वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो रेंट है वो हम उसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमने रेंट पेबल एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया था, अब यहाँ पे हम रेंट पेबल एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। तो जिस भी डेट में आप करते हैं वो डेट चेंज कर लीजिए। रेंट पेबल एक्सपेंसेस हो जाएगा 10,000 से डेबिट, और अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आपने रेंट दिया है वो किस मंथ के लिए दिया है और इसको आप सेव कर लीजिए। इस तरीके से टैली प्राइम में आप बुक कर सकते हैं रेंट प्रोविज़न की एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर और उसको नेक्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपको